हेलो बच्चा पार्टी, तब आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है एसी करंट का। ये जो पार्ट है इसमें हम एसी करंट का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और डेरिवेशन पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पूरा न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीसी करंट में हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्लियर है। और आई इज इक्वल टू देन क्या हो गया हमारा, V बाई आर। क्लियर है ना। लेकिन एसी करंट कुछ अलग होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डीसी करंट क्या होता है। ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही तरफ फ्लो करेगा। डीसी करंट हमारा तीन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कितना? तीन। एक होता है हीटिंग, एक होता है केमिकल, और एक होता है मैग्नेटिक। लेकिन ऑन द अदर हैंड एसी करंट हमारा सिर्फ एक ही इफेक्ट देगा, जो कि है हमेशा हीटिंग। ये क्या था, यूनी डायरेक्शनल था। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल। क्लियर है। अब देखिए इसका जो अगर ग्राफ बनाए कुछ इस प्रकार का होता है। यहां से स्टार्ट होता है। क्लियर है। एसी करंट का डेफिनेशन ही है, इट इज अ टाइप ऑफ करंट विच ऑल्टरनेटली बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर मतलब क्या, यहाँ जितना टाइम में ये हो गया आई नॉट, इसका जो पीक वैल्यू, मतलब पीक वैल्यू मतलब क्या, जो टॉप मोस्ट वैल्यू होता है इसे हम कहते हैं आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। और इस ग्राफ को क्या कहते हैं, साइन ग्राफ। कॉस ग्राफ आपको याद होगा, ऊपर से स्टार्ट होता है। तो आई का जो फॉर्मूला आता है, मतलब एसी करंट का जो करंट का फॉर्मूला आता है, वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हमारा होता है। क्या फॉर्मूला, आई नॉट। आई नॉट मतलब पीक वैल्यू, साइन साइन ग्राफ है, ओमेगा टी मतलब इसका जो फेज डिफरेंस होगा। सिमिलरली इसका ई का भी फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत इजी चैप्टर है, बस समझने की देरी है। तो ये हो गया डीसी करंट के लिए, ये हो गया मेरा एसी करंट के लिए। आई होप क्लियर है। इसका फॉर्मूला समझ आया। इसका क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे पूरा दिमाग में रखिए, इन दोनों को ऐसे ही हमें बार बार आज की वीडियो में यूज करना है। क्लियर है। टोटल कितने डेरिवेशन है, टोटल 5 डेरिवेशन है जो एग्जाम में रिपीटेड आते हैं, और इसका न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करना है। अच्छा, एक होता है बच्चा पार्टी आई आर एम एस, और एक होता है ई आर एम एस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू। तो इसका क्या हो जाएगा, एकदम सिमिलर, ई नॉट बाय रूट टू। क्लियर है। तो जैसे कि समझिए ई इज इक्वल टू दिया हुआ है 300 साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा चौटी, 300। देखिए ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ई नॉट होगा। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है, मेन इसका न्यूमेरिकल्स आएगा और डेरिवेशन। क्लियर है। अच्छा, आई आर एम एस मतलब क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि समझिए अगर हमें डीसी और एसी को कंपेयर करना है तो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, हीटिंग में, केमिकल में, मैग्नेटिक में, किस में? तो हीटिंग में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हीटिंग ही प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप क्लियर है। तो उसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, आई आर एम एस। इतना शॉर्ट में समझिए, आई आर एम एस का मतलब क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू। डेफिनेशन आपको बुक में बेस्ट मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट, और उसमें आप थोड़ा माहिरत हासिल करिए क्योंकि वही आने वाला है। हाँ, तो सबसे पहला डेरिवेशन जो है वो है कि एसी करंट कंटेनिंग रेजिस्टर। तीन है, एक है रेजिस्टर, एक है कैपेसिटर, और एक है हमारा इंडक्टर। रेजिस्टर के लिए देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक्स समझिए। डेरिवेशन जब भी करिए उसका चेक पॉइंट्स बनाइए, तभी आप कर पाएंगे। जब मैं इंडक्टर वाला कराऊंगा तो उसमें इंटीग्रेशन करना होगा, और कैपेसिटर वाला में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। क्लियर है। तो चलिए, ये एसी सोर्स है। अभी मैंने क्या बताया, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नॉर्मल रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आता है, ओम्स लॉ से। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय आर। क्लियर है। ठीक है ना, आई को यहीं रखा, V बाय आर। अब दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, क्या करना है हमें, V को रिप्लेस करना है। V और E क्या होता है, सेम ईएमएफ। तो V की जगह हमने क्या डाला, E नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों सेम है, बार बार कह रहा हूँ। तो V की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट बाय आर। देखिए V बाय आर यानी कि क्या हो गया, आई इज इक्वल टू E बाय आर भी हम कह सकते हैं इसे, है ना। तो E बाय आर अगर I हो रहा है तो E नॉट बाय आर क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर तो वही रहेगा ना, वो तो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। अगर ये हमारा पीक वैल्यू होगा तो ये भी हमारा कौन सा यूज होगा, पीक वैल्यू वाला ही यूज होगा। क्लियर है, मतलब आरएमएस वाला ही यूज हो सकता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट बाय आर की जगह हमने लिखा आई नॉट। क्लियर है, सिंस ऐसा करके हमेशा लिखना होगा, ई नॉट बाय आर इज इक्वल टू आई नॉट। आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, चलिए ग्राफिकल वे में समझाता हूँ।
ये दोनों फॉर्मूला सेम है, मतलब जब ईएमएफ जीरो तो आई भी कितना रहेगा, जीरो। ईएमएफ जीरो तो आई भी जीरो, देखिए सेम कुछ इस प्रकार का रहेगा। अगर ईएमएफ मैक्स तो आई भी क्या रहेगा, मैक्स। क्लियर है? क्योंकि देखिए कुछ प्लस 90, देखिए एक में प्लस 90 आएगा, एक में माइनस 90 आएगा, एक में कुछ नहीं आएगा, तो कुछ नहीं आने का मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर है? एक लैग बिहाइंड करेगा और एक आगे चलेगा, अहेड चलेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों साथ है, यानी कि क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आया? तो यहाँ लिख लीजिए, व्हेन ईएमएफ इज मैक्स आई नॉट इज ऑल्सो मैक्स, व्हेन ईएमएफ बिकम जीरो इट ऑल्सो बिकम्स जीरो। आई होप क्लियर है। इसका यूनिट क्या होगा रेजिस्टर के, तो हमें पता ही है, ओम। दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें कब काम आएगा, हमारा न्यूमेरिकल्स टाइम काम आएगा। आई होप क्लियर है। चलिए हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। पहला वाला कौन सा था, रेजिस्टर, फिर कौन सा आएगा, कैपेसिटर, फिर कौन सा आएगा, इंडक्टर। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सर्किट सेम बनाया है, कैपेसिटर बैठा दिया इधर, इसका भी एसी करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एकदम स्टार्टिंग में हमने किया। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, राइट। वी और ई क्या होता है, सेम होता है ईएमएफ, तो वी की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखिए, बार बार कह रहा हूँ, ई और वी क्या होता है, सेम होता है। वी की जगह हमने क्या किया, प्लेस ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्यों, ईएमएफ। देखिए क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो अगर सी ई नॉट क्या हो जाएगा, सी तो हमारा कांस्टेंट है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या हमें क्यू चाहिए कि आई चाहिए, हमें करंट चाहिए, आई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, याद रखिएगा इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी, फॉर वेरी स्मॉल डी क्यू बाई डी टी। क्यू की जगह हमने क्या बैठाया, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू नॉट कितना आया, आई नॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कितना आया, कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमें क्या कैसा चाहिए, साइन में चाहिए कि कॉस में चाहिए, हमेशा साइन में चाहिए। तो कॉस को अगर साइन में तब्दील करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन प्लस 90, ये एक टी है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लस 90 का मतलब क्या है, देखिए ग्राफिकल वे में अगेन समझाता हूँ कि ई पीछे है, करंट क्या कर रहा है, आगे है, प्लस 90 मतलब पाई बाई 2 द्वारा आगे। पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो पाई बाई 2 कितना हो गया 90। यानी कि जब ईएमएफ कुछ इस प्रकार का अगर हम बनाएं तो इस प्रकार का इसका ग्राफ होगा, यानी कि समझिए ये करंट है और ये क्या है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ जब जीरो रहेगा तो करंट क्या रहेगा, उससे आगे रहेगा, कितना, पाई बाई 2 द्वारा। और जब ये जीरो रहेगा तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। पहले वाले में क्या था, दोनों साथ साथ चल रहे थे, है ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे, दोनों फेस में साथ साथ चल रहे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्लस 90 का मतलब क्या हो गया, ये आगे चल रहा है। कौन आगे चल रहा है, आई, करंट आगे चल रहा है, क्लियर है। अच्छा, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है चपाटी, माइक्रो फैरेड, है ना। तो जब हमें तीनों सर्किट दे दिया जाएगा, जब रेजिस्टर भी दे दिया जाएगा, कैपेसिटर भी दे दिया जाएगा और इंडक्टर भी दे दिया जाएगा, तो तीनों तो अलग यूनिट है, तीनों क्या हम जोड़ सकते हैं, नहीं। तो तीनों को एक में कंज्यूम करना पड़ेगा, तो हम किस में कंज्यूम करेंगे, ओम का यूनिट में कंज्यूम करेंगे। तो आर को तो वैसे ही रहने देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक सी रिएक्टेंस निकालना पड़ता है। रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CW, यानी कि एक्सी का और एक तरीका से हम लिख सकते हैं C2πf। ओमेगा का वैल्यू याद रखिएगा कितना होता है, ओमेगा 2πf। एफ क्या होता है मेरा बच्चा, फ्रीक्वेंसी होता है, यूनिट हर्ट्स। किसके साथ रहेगा, इसके साथ आपको दिया जाएगा। न्यूमेरिकल्स इसके साथ देखिए, इसके बाद आपको पूरा समझ आने वाला है। तो आई होप क्लियर है। पहला वाला में कुछ हमने किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, दूसरा वाला में डिफरेंशिएशन का यूज किया, तीसरा वाला में इंटीग्रेशन का होगा, क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, यानी कि करंट हमेशा आगे रह रहा है, कितना, 90 लिख के या पाई बाई 2 लिखे, इट डजेंट मैटर। ग्राफ समझ आ रहा है, तो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, व्हेन ईएमएफ इज जीरो करंट इज अहेड बाय पाई बाई 2, क्लियर है। व्हेन करंट इज जीरो ईएमएफ इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाई 2, क्लियर है। लैग बिहाइंड बोलिए, आगे बोलिए, डजेंट मैटर, हाँ, लेकिन टर्म्स को सही तरीका से यूज करना पड़ेगा। और ये याद रखिए, बहुत मेजर फॉर्मूला है। तो इसका भी यूनिट कितना था, याद रखिए, रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम। अगर अब सेम हो गया, यूनिट सेम हो जाएगा, तब हम जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं।
न्यूमरिकल का डिफरेंट होगा तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, दिमाग में रहेगा। चलिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट भी हो गया। चलिए तीसरा देखिए अब। हाँ, तो चलिए अब हम करते हैं एसी सोर्स कनेक्टेड विथ इंडक्टर। तो इंडक्टर कहाँ से आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इंडक्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आता है। तो ये तीसरा वाला और ये आखिरी है। चलिए, टोटल कितना डेरिवेशन है, 5। बार बार कह रहा हूँ, यही 5 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये सर्किट बना लेना है, ये आएगा ही आएगा। ई इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो है ही पक्का। अब हमें चेक करना है इसका कि इसके रिस्पेक्ट में करंट जो है वो आगे रहता है कि पीछे रहता है। दिमाग में रखिएगा, वो क्या करता है, पीछे रहता है। करंट लैग बिहाइंड होता है π/2 से, π/2 यानी कि 90 डिग्री। चलिए, फॉर एन इंडक्टेंस, ये हमें पता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। याद रखिए, हमेशा हमें क्या करना है, ई को कंपेयर करना और कुछ नहीं। देखिए लास्ट दो भी हमने क्या किया है, जैसे कि v इज इक्वल टू आई आर, फिर दूसरा वाले में q इज इक्वल टू सी वी। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं मेरा बच्चा बाटी, कि हम जो e है उसको कंपेयर करके उसका मेन फॉर्मूला साथ जोड़ दे रहे हैं। तो e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टेंस के लिए e इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो ये e के जगह हमने क्या किया, ये फॉर्मूला बस डाल दिया। e क्या हो गया, ई नॉट e क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। तो बस डी आई को इधर रखा, डी टी इधर चला गया, एल नीचे आ गया। क्लियर है, क्या किया हमने, ई की जगह इसे रिप्लेस किया, फिर डी आई को यहीं रखा हमने, डी टी ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया। क्लियर है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, याद देखिए पहला वाला नॉर्मल होता है, दूसरा वाला हमारा डिफरेंशिएशन होगा, तीसरा वाला इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डी आई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस थिंग का इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कितना आया, आई। इफ आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये वाला स्टेप बस लर्न कर लीजिए। ई नॉट का इंटीग्रेशन क्या आया, ई नॉट एल डब्ल्यू, माइनस कहाँ से आया, देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ये माइनस कहाँ से आया बच्चा बाटी, साइन का इससे आया, तो माइनस यहाँ आ गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। अच्छा, तो अब ये माइनस को हमने इधर दे दिया। अब ये चीज याद रखिए, ई नॉट बाई एल डब्ल्यू क्या होता है, देखिए हमेशा तो हमें क्या निकालना पड़ता है, आई नॉट निकालना पड़ता है। तो आई नॉट इसके लिए क्या होता है, ई नॉट बाई एल डब्ल्यू। देखिए सिंस ई नॉट बाई एल डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट, तो इस चीज का जगह आई नॉट ले लेगा। लेकिन हमें किस में रखना है, साइन में रखना है कि कॉस में रखना है, साइन में रखना है। तो माइनस कॉस है, तो हम माइनस साइन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 90। लेकिन माइनस साइन में रखना है, नहीं प्लस साइन में रखना है, तो साइन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ओमेगा टी भी प्लस हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, माइनस। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था कि करंट जो है वो क्या करता है, लैग बिहाइंड करता है। मतलब इफ ईएमएफ ऊपर रहेगा तो ग्राफ अगर हम बताएं, इफ ईएमएफ ऊपर रहेगा तो करंट उस समय कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। आई होप क्लियर है। कुछ इस प्रकार का चलते जाएगा। देखिए यहाँ इस अगर ईएमएफ ऊपर है तो करंट कहाँ है, नीचे। लैग बिहाइंड कितना, वेरी गुड, 90 डिग्री। चलिए, इसके लिए एक्सएल इज इक्वल टू होता है एल डब्ल्यू। एक्सएल हम क्यों करते हैं, बार बार कह रहा हूँ, एक्सएल का मतलब होता है रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। रिएक्टेंस क्यों निकालते हैं, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ताकि हम उसे जोड़ पाए, टोटल रेजिस्टर पा पाए, टोटल रेजिस्टेंस। तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना हो गया, एल ओमेगा का और एक फॉर्मूला जाएगा 2 पाई एफ। तो ये दो फॉर्मूला के साथ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। दिमाग में रखिए, जितना भी मैं यहाँ लिखा रहा हूँ मेक श्योर आप उसका नोट्स बना रहे हैं, तभी आप उसका न्यूमेरिकल्स दूसरे पार्ट में कर पाएंगे। और इसका न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ही आता है और कुछ नहीं। तो ये वाला समझ आया, नॉर्मल हमने प्लेस किया, इसे फिर हमने डी को अलग रखा, बाकी सब इधर। फिर इसमें क्या करते हैं, दिमाग में रखिएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया, डी का आई आ गया, ई नॉट का क्या आया, ई नॉट बाई एल डब्ल्यू। यहाँ से साइन का क्या हो गया, माइनस कॉस, तो इसका माइनस को अंदर डाला। फिर हमने क्या किया, कॉस की जगह साइन को रिप्लेस किया, माइनस साइन दिस थिंग आया। लेकिन हमें क्या माइनस साइन चाहिए कि प्लस साइन, साइन का पॉजिटिव चाहिए, तो साइन का पॉजिटिव किया तो ये सबका साइन घूम गया, तो हमारा दिस थिंग प्रूव हो गया। तो ये आएगा 3 मार्क्स का, और ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए हमें चाहिए। आई होप क्लियर है। और एक्सेल का यूनिट क्या होता है बच्चा पार्टी, ओम होता है। हाँ, इंडक्टर का क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। मतलब आपको दिया रहेगा 2 हेनरी, हमें किस में कनेक्ट करना पड़ेगा उसे, ओम में। क्लियर अच्छे। चलिए, हाँ, तो चलिए हमारा 4th डेरिवेशन जो कि है इम्पीडेंस निकालने के लिए। तो ये हो गया एलसीआर सर्किट। इसे क्या कहते हैं हम, एलसीआर सर्किट। और यही एग्जाम में आएगा, आइदर एलआर आएगा या सीआर आएगा, ऐसे करके आएगा आपका। तो
इसमें से समझिए ईएमएफ जा रहा है, ये तीनों इसमें सीरीज में, तो इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है वीएल, इसमें क्या जा रहा है वीसी, इसमें क्या आ रहा है वीआर। तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। एक्सएल मतलब क्या हो गया, आर से हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कंपेयर कर रहे हैं एक्सएल क्यों, हाँ ना, उसका यूनिट क्या होता है रेजिस्ट ओम, तो मतलब एक्सएल क्या हो गया हमारा आर ही हो गया एक टाइप का। तो वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, वी सी इज इक्वल टू आई एक्सी और वी आर इज इक्वल टू आई आर। देयर वी इज इक्वल टू आई आर से हमने ये तीन चीज लिखा है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है वी टी, वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, तीनों को मिला के ऑब्वियस बात है पूरा ईएमएफ बनेगा। तो पहला डेरिवेशन देखिए, रेजिस्टर जब था तो ईएमएफ और करंट साथ साथ थे कि आगे पीछे था, साथ साथ थे, तो सेम फेस। वीसी, वीसी मतलब वीडियो कॉल नहीं, वीसी मतलब हमारा कैपेसिटर के द्वारा तो कैपेसिटर में क्या था लैग बिहाइंड कर रहा था, कौन ईएमएफ लैग बिहाइंड कर रहा था, करंट आगे था, हमने तो करंट के हिसाब से निकाला था ना। देखिए बौखलाइए मत, आई इज इक्वल टू क्या आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो मतलब कौन आगे करंट आगे है, तो वी क्या है वीसी पीछे है लैग बिहाइंड, तो उल्टा किसमें होगा वीएल में, ये क्या है लीड्स ओवर करंट। आई होप क्लियर है, माइनस 90 आ रहा था करंट। तो एक हमने छोटा सा ये बनाया है ड्राइंग, उसके थ्रू हम tan फाई समझेंगे फेस डिफरेंस। तो फाई मेरा क्या है फेस डिफरेंस, ये हो गया थीटा, याद है वेक्टर में चले जाइए, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था। तो ये भी क्या हो गया रिजल्टेंट आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस फाई। तो आर स्क्वायर बोल दिया हमने, आर स्क्वायर लिखा, क्यू स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, क्यू में कौन हो सकता है वीएल हो सकता है या वीसी। अब इन लोग दोनों का क्या होगा मॉड में बैठेगा, किसमें बैठेगा मॉड। क्यों, देखिए कभी कभी क्या होता है वीएल बड़ा हो सकता है, कभी वीसी बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम कैसे यूज करते हैं हमेशा मॉड में यूज करते हैं, ताकि अगर नेगेटिव आता भी है तो हम इसे क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा। वीएल आगे रखिए वीसी आगे रखिए, इट डजेंट मैटर। तो आर स्क्वायर के बदले वी आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के बदले दिस थिंग 2pq cos 90, cos 90 कितना हो जाता है 0, तो ये पूरा चीज कट गया। तो टोटल v कितना हुआ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वी टी इज इक्वल टू वी आर का फॉर्मूला क्या था आई आर, तो स्क्वायर है तो क्या होगा आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई सी। आई होप क्लियर है। इसे हमने क्या किया है यहाँ से बस उसे खोला, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पर आया प्लस आई एक्सएल मतलब क्या हो गया, देखिए दोनों से आई हमने बाहर निकाल दिया, आई स्क्वायर बाहर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, मॉड में ही रहेगा। क्यों मॉड में रहेगा बार बार कह रहा हूँ, माइनस कभी नहीं हो सकता। तो टोटल आई बाहर आ गया, अब आई स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या होगा आई, और दिस थिंग अंदर ही फंसा रहेगा। तो अंदर फंसा रहने वाला चीज को हम क्या कहते हैं इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस क्या होता है जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो कि रहेगा मॉड में। क्लियर अच्छे। तो वी टी क्या हुआ, v इज इक्वल टू हम कहते हैं ना आई आर, तो देखिए वी टी क्या हो गया वी इज इक्वल टू आई जेड, आई तो बाहर आ जाएगा ना, आई स्क्वायर रूट का बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आई, और ये जो पूरा चीज है इसे हम कहते हैं जेड। जेड मतलब टोटल इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा लोग दिस थिंग, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ये अलग है और टोटल इम्पिडेंस अलग है। इम्पिडेंस मतलब ये तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्लियर है। तो ये पहले कॉपी डाउन कर लीजिए। हाँ ये अलग कब काम आएगा, ये अलग जब आपका बोला जाएगा फेस डिफरेंस निकालो। तो फेस डिफरेंस कैसा होगा, आगे पीछे होगा, तो कौन सा होगा टैन यूज होगा। तो टैन का फॉर्मूला क्या है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पी बाई बी, पी बाई बी क्यू बाई पी एम ए बाई ओ ए। तो एम ए में कौन है इस जगह में, कौन है मेरा वी एल माइनस वी सी, और यहाँ कौन होगा वी आर। फेस डिफरेंस के लिए एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर भी करिए तो ये आपका हो जाएगा। ये डेरिवेशन नहीं आएगा, ये वाला डेरिवेशन जो मैंने किया ये वाला अलग है पूरा। क्लियर है, पूरा अलग है ये पूरा। फिर यहाँ से ये आपका आ सकता है, बोलेगा इम्पिडेंस निकाल के दिखाइए, v इज इक्वल टू आई जेड प्रूफ करके दिखाइए। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, फिर आप ये वाला आइएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ वैल्यूज डालिएगा, मॉड में रखिए क्योंकि वो माइनस में ही जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है, एक बार फिर देख लीजिए तो आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा रेजोनेंस वाला, तो वो जैसा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। फिर न्यूमेरिकल्स में जल्दी आइएगा, बस 5 डेरिवेशन और कुछ नहीं। हाँ तो अब चलिए हम कंप्लीट करते हैं रेजोनेंस वाला और उसे खत्म करते हैं। तो रेजोनेंस का कुछ ऐसा आएगा आपका एफ नॉट इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, प्रूफ करिए दिस थिंग।
एग्जाम में रहेगा, प्रूव दिस थिंग। तो याद रखिए इसका फैक्टर क्या होता है, जेड मिन इज इक्वल्स टू आर, और दूसरा क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सएल और एक्सी को क्या होना पड़ता है, सेम होना पड़ता है। रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस मतलब क्या होता है, जब नेचुरल और क्रिएटेड फ्रीक्वेंसी मतलब फोर्स फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तभी ना रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब क्या, जैसे कि समझिए आपका घर में डोर है, उसे किसी ने जोर से बंद किया तो देखिएगा विंडोज जो है वो हिलने लगते हैं, है कि नहीं। तो किसका वजह से हो रहा है, विंडोज का खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और फोर्स फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हुआ, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया जिसकी वजह से वो विंडो हिलने लगता है। तो उसी का फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, किस में, एल और सी का। तो कब होगा, दो कंडीशन है, जेड मीन इज इक्वल्स टू आर और एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सी। जेड मीन मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस मिनिमम इज इक्वल टू आर, जो आर वो सर्किट रहेगा, और एक्सएल इक्वल टू एक्सी। चलिए करते हैं इसका डेरिवेशन, ये साथ साथ करते हैं। एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, एल डब्ल्यू, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1/CW, है कि नहीं। दोनों को साथ करते हैं, ओमेगा इधर चला गया क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, एल नीचे आ गया क्या हो गया, एल सी। ये इधर आ जाएगा स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा, पूरा रूट, 1 का रूट कितना होगा, 1 ही होगा, और ये रूट में फंसा रह जाएगा। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2πf, तो रेजोनेंट में उसे एफ नॉट कहते हैं हम, 1/√LC। अब तो समझ आ ही गया होगा, एफ नॉट इज इक्वल टू, बहुत ईजी डेरिवेशन है, आता है 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। क्लियर है, तो इसका एग्जाम में कैसे आएगा, कंडीशन पूछा जाएगा, वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का रहेगा, और ये चीज़ डिराइव करने आपको रहेगा। तो क्या कंडीशन है, एक दिस थिंग और एक दिस थिंग, एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, दो चीज़ सेम होना चाहिए ना, दो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तो एक्सएल और एक्सी सेम होना चाहिए। तो इसके साथ हमारा नोट्स वाला जो पार्ट है या थियोरटिकल पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और फिर चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर्स या फिर इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं।